हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम अडानी टोटल गैस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। इस शेयर के चार्ट में मेरे को काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स पे एक एक्टिविटी दिख रही है जो कि हाईएस्ट एवर बाइंग आई है अभी कुछ हफ्ते पहले ही। सीधा चार्ट पर चलते हैं। तो अभी मेरे सामने जैसे अडानी टोटल गैस का वीकली चार्ट खुला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो जब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो अभी तक एक ये वॉल्यूम आई थी जो कि अराउंड 63 मिलियन की थी। ये जो रीसेंट वॉल्यूम आई, इतनी हाईएस्ट कैंडल बनी है इस वीकली कैंडल, 86 मिलियन वॉल्यूम आई है। तो अगर हम ध्यान से इसमें एक थोड़ा सा जोन बनाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिए ना, थोड़ा सा ब्रेकआउट करके एक जोन का रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर आप ये जोन देखें जो कि 1000 रुपीज़ का जोन मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसका इसने ब्रेकआउट देखिए अभी यहाँ पे बहुत ही अपना सपोर्ट ले रहा है और बहुत ही कम वॉल्यूम से कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक अच्छा सेटअप लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करूँ वीकली चार्ट पे ही, तो जोन ड्रॉ करने के बाद अब मैं डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ ताकि हम थोड़ा एंट्री के हिसाब से थोड़ा रीसेंट टाइम फ्रेम में देख सकें कि क्या हो रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन, आपको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से काफ़ी ये स्टॉक में डाउनफॉल आया था। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट किया है स्टॉक, आप देख ही सकते हैं पीक से अपने। तो स्टॉक जब बढ़ना शुरू हो, यहाँ पे बाइंग इतनी हैवी वॉल्यूम्स में आई इंस्टीट्यूशनल, तो ये स्टॉक लगभग 500 से लेके 550 से लेके सीधा ही डबल हो गया, डबल से ज़्यादा 1200 का हो गया एक ही झटके में, क्योंकि इसने 20% के सीधा मूव्स दिए थे हमें, सीधा अच्छे बाइंग आई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, रीसेंट टाइम्स में देखें अगर हम, तो ये जोन जो हमने ड्रॉ किया है वीकली चार्ट पे, तो ये जोन पे अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ये देखिए ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे एक कैंडल आई जो कि एक अपर सर्किट है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग गई। फिर ये थोड़ा सा वॉल्यूम्स आ रही है, बट इसमें अभी देखिए पूरा बैट है स्टॉक। तो अगर यहाँ पे अगर एंट्री बनाई जाती है तो एक तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि काफ़ी वॉल्टाइल स्टॉक्स होते हैं अडानी स्टॉक्स, क्योंकि कोई भी खराब न्यूज़ या कुछ भी होता है तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके कैपिटल फंसा सकते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इसमें। तो बाकी आप इन्वेस्टमेंट में आप सबका अपना व्यू पॉइंट है, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा और मैं कुछ रिकमेंड भी नहीं करूंगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, और अगर हम चार्ट पे एक्टिविटी देखिए उस हिसाब से यहाँ पे अगर एंट्री बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे इस जोन के नीचे एक अच्छा छोटा रिस्क रिवॉर्ड एरिया भी बन रहा है। तो ये 950 के नीचे वाला एरिया, 947 940 से नीचे वाला एरिया, ये स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आप अच्छा इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप मूव, क्योंकि अभी देखिए इसमें कोई अभी ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो काफ़ी अच्छा एक अप मूव दे सकता है। क्योंकि अब अडानी के स्टॉक्स काफ़ी रिकवर कर रहे हैं। अगर बाकी भी स्टॉक्स देखें, अगर आप एंटरप्राइज, अडानी पावर, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ATGL जो है, अडानी टोटल गैस, इतना अभी रिकवर नहीं किया, पर अगर फंडामेंटल्स भी देखें कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरव्यू एक जल्दी से करते हैं, भाई कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ये देखिए सेल्स तो बढ़ती जा रही है लगातार, ऑल टाइम हाई लेवल पे है। और जो प्रॉफिट्स भी है, नेट प्रॉफिट भी देखिए ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी ऑल टाइम लेवल पे ही हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है इस बिजनेस में। और दो स्टॉक्स और देखेंगे, एक है SGVN, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट में ये दो स्टॉक्स हम देख रहे हैं, एक कमेंट आया था हमें। तो SGVN का चार्ट देखिए, अभी तक तो खैर काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका था स्टॉक, तो अभी करेक्ट होकर मूविंग एवरेज के पास तो एटलीस्ट आया है। आप एक रबर बैंड थ्योरी मान सकते हैं कि रबर बैंड को जितना हम खींचते हैं ना, उतनी उसकी टेंडेंसी होती है वापस आनी। ऐसे ही स्टॉक हमेशा मूवमेंट करता है। जितना ये मूविंग एवरेज है, मान लीजिए 50 मूविंग एवरेज लगी होती है मेरे में स्टैंडर्ड, तो ये जितना आप टेंडेंसी, जब जितने भी स्टॉक्स आप बैक टेस्ट कर लेंगे, जितना ये जाता है ना दूर, उसकी टेंडेंसी होती है फिर वो करेक्शन लेके वापस आने की कोशिश करता है मूविंग एवरेज की। तो ये देखिए सेम वैसा अभी भी हुआ, जितना ये दूर गया फिर ये उतनी टेंडेंसी से अभी ये रिटेस्ट करके ब्रेकआउट अभी थोड़ा करेक्ट होके बैठ रहे। तो अगर हम एंट्री का सेटअप देखें, मे बी लास्ट ट्रेडिंग डे में तो था, आज ही इसने 11% का अप मूव दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन ये देखें, अगर ये ट्रेंड लाइन बनाए, अगर इसके सपोर्ट पे अगर फिर से कुछ आता है करेक्शन में भी, यहाँ पे एंट्री ली जाती है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो काफ़ी कम मैनेजेबल होगा अगर ट्रेंड लाइन के पास हो। अगर इसके नीचे करता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप हो सकता है। पर अगर बीच में एंट्री लेना ऐसी, यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड फेवर में लगता है, क्योंकि अगर ये करेक्ट होता है तो आपका स्टॉक अराउंड 8-10% करेक्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, आपकी पोजीशन आपको फिर नेगेटिव में दिखेगी। और टारगेट मतलब इतना फेवरेबल नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा। कुछ ऐसा सेटअप मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क काफ़ी कम लग रहा हो और कुछ टेक्निकल्स में सपोर्ट दिख रहा हो कि हाँ या हमारी ट्रेंड लाइन के पास है या कोई जोन के पास खड़ा है, तब लेना चाहिए मेरे को हिसाब से। और सेम NHPC का भी अगर देखें
तो NHPC में भी देखिए सेम स्टोरी प्ले आउट कर रही है। फिलहाल फिर से अप मूव आना शुरू हो गया, पर अगर कुछ करेक्ट करता है या कुछ रिटेस्ट करता है अगर ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे भी कैसी बन सकती है ट्रेंड लाइन, तो फिर इसमें एंट्री बनाने का सेंस बनता है, क्योंकि उसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ, ये 3 ट्रेंड लाइन्स, 3 टच पॉइंट्स पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर यहाँ पे फिर से आता है और यहाँ पे अगर कुछ ग्रीन कैंडल दिखाता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, है ना। उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से सीखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है टेक्निकल्स को देखने का। मेरा अपने व्यू पॉइंट्स हैं, और कुछ गलत और सही नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस में। ये अपने हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या लग रहा है, क्या सही काम कर पा रहा है इसमें, प्रॉफिटेबली आप क्या कर पा रहे हैं ट्रेड, और आपको क्या सही लग रहा है ओवरऑल। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कौन से स्टॉक्स की वीडियोस हम बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।